हेलो एंड वेलकम बैक टू अ चैनल इंडो कैनेडियन कपल। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब कनाडा जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, ऑथराइजेशन लेटर्स हमारे आ चुके हैं, काउंटर फॉइल अपडेट हो चुका है और हमें बहुत ही कम समय मिला है कनाडा ट्रैवल करने के लिए। टिकट्स करानी अभी भी बाकी हैं और काफ़ी सारा काम ऐसा बाकी है जो कनाडा जाने से पहले करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कनाडा जाने से पहले ज़रूरी हैं करने, ताकि आप जब ट्रैवल करें तो आप भी इन बातों का ध्यान रख सकें। वैसे तो हम इस वीडियो को सीरीज़ में बनाएंगे, बट हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर बिफोर बोर्डिंग एज वेल एज आफ्टर लैंडिंग एट द पोर्ट ऑफ एंट्री इन कनाडा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर बिफोर बोर्डिंग। Now, there are 4 essential documents that you need to carry to the airport along with you. One is the passport, the most important thing. Second is the COPR. Third is your authorization letter, and please take that in colored printout. And the fourth is your COVID negative report. जी हाँ, COVID negative report बहुत important है because that is a mandatory requirement by Canadian government. और वो आपका इंडियन एयरपोर्ट पर भी चेक होगा और जब आप वहाँ पहुँचेंगे आपका तब भी चेक होगा. That does not rule out that आपको 14 दिन का क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा. Despite having this, you still have to do a 14-day quarantine in Canada. Documents required at the port of landing. अब हमारी सिचुएशन में हमने टिकट्स बुक कराई फ्रॉम दिल्ली टू एडमंटन वाया वैंकूवर. कौन सी फ्लाइट बुक करी है, क्यों करी है, इसके बारे में बात करेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस में. हमारी लैंडिंग फॉर्मेलिटीज होंगी वैंकूवर में, और अगर आपकी ऑनवर्ड जर्नी है टू सम अदर सिटी जैसे कि हमारी है, सो डू कीप अ गुड लेओवर टाइम इन बिटवीन, बिकॉज कभी कभी इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता है. तो डू कीप दैट बफर टाइम. नाउ यू नीड टू कीप फ्यू थिंग्स वेरी हैंडी. प्लीज इसे बहुत पेशेंटली सुनना, बिकॉज अगर आप इसमें गलती से भी एक आधा डॉक्यूमेंट भूल जाते हो, इट विल बिकम अननेसेसरी हैसल एट द कैनेडियन एयरपोर्ट एंड स्पेशली इफ यू आर गोइंग अलॉन्ग विद फैमिली. सो नंबर 1 इज योर पासपोर्ट विच यू विल ऑब्वियसली कैरी. नंबर 2 मैं पहले बताना भूल गया था, बट अराइवकैन ऐप जो है वो भी आपको बिफोर बोर्डिंग योर फ्लाइट आपको फिल करनी पड़ती है. सो अराइवकैन ऐप यू कैन डाउनलोड इट ऑन एंड्रॉयड एंड iOS, दोनों में ही वो डाउनलोड हो जाता है एंड यू नीड टू फिल दैट अप. उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स रहती हैं, प्लस आप क्वारंटीन कहाँ पे करोगे, आपके करंट सिम्टम्स क्या हैं. इवन आफ्टर लैंडिंग जब आप अपने एयरबीएनबी पे या अपने रिलेटिव्स के पास चले जाते हो तो भी एवरी डे यू नीड टू update about your symptoms in the application. So that is very very important. Number 3 is your authorization letter जो आप colored printout में लेकर जाओगे. Number 4 is your COPR. अब आपको अपना old COPR लेके जाना है जो आपका expired COPR है. Please do carry that. That's very important to carry. जब आप वहाँ लैंड करोगे और ऑफिसर से मिलोगे तो ऑफिसर को आपने ये कहना है कि give us the new COPR. Please give us the new COPR. कई बारी काफ़ी लोग जो गए हैं उनको नया COPR ऑफिसर ने रिफ्यूज़ कर दिया है देने से, या फिर कहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पुराना COPR ही है. बट यू नीड टू बी फर्म ऑन दैट एंड यू नीड टू आस्क देम अबाउट, यू नीड टू रिक्वेस्ट देम कि आप हमें नया COPR दीजिए, नहीं तो हमें सिन नंबर लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी एंड विदाउट सिन यू विल नॉट बी एबल टू वर्क. सो अगर आप नहीं लेकर जाते हो इन दैट सिनेरियो, आफ्टर 14 days ऑफ क्वारंटीन आपको वापस से एयरपोर्ट आना पड़ेगा, फिर से वो आपका नया COPR प्रिंट करवाना पड़ेगा एंड देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर योर सिम कार्ड. सो यू कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ हैसल विच यू विल हैव टू गो थ्रू. तो इसलिए आप वो काम पहले ही ऑफिसर से निपटा लीजिएगा. अब इसके अलावा अराइवकैन ऐप तो आप लेके जा रहे हो, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट कि आप एक क्वारंटीन प्लान ज़रूर लेके जाएं अपने साथ. रिक्वायर्ड है कि नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट बिकॉज अराइवकैन ऐप में आप अपनी क्वारंटीन डिटेल्स भर रहे हो, बट आई एम स्टिल मेकिंग अ क्वारंटीन प्लान एंड आई विल बी कैरिंग इट अलॉन्ग विद माई सेल्फ. सो अगर आप लेके चले जाते हो तो इसका कोई हर नुकसान नहीं है, तो यू कैन जस्ट गिव दैट टू द ऑफिसर इफ ही डिमांड्स फॉर इट. इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका प्रूफ ऑफ फंड्स. सो यू नीड टू कैरी योर प्रूफ ऑफ फंड्स, जितना भी आपने मेंटेन करके रखा होगा या जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट इफ दे आस्क यू नीड टू शो दैट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कैश कैरी कर रहे हो तो यू कैन कैरी मोर देन $10,000, बट यू नीड टू डिक्लेयर इट. प्लीज़ डिक्लेयर करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो बहुत हैवी पेनल्टीज़ हैं और इन काफ़ी सारे केसेस में काफ़ी सारा कैश सीज भी कर लेते हैं. सो प्लीज़ डू कीप दैट इन माइंड. इसके अलावा गुड्स अकम्पनिंग एंड गुड्स टू फॉलो लिस्ट. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी लोग जिनसे मेरी बात हुई है, they actually forget about the goods to follow list. अकम्पनिंग लिस्ट तो जो हम अपने साथ सामान लेके जा रहे हैं उसकी हमने एक समराइज्ड एक लिस्ट बनानी है और हम उसको लेकर जाएंगे, दैट इज़ फाइन.
बट गुड्स टू फॉलो लिस्ट में काफ़ी लोग ज्वेलरी कैरी नहीं करते एट द फर्स्ट प्लेस, तो वो बाद में आती है, या मे बी व्हेन दे गो नेक्स्ट दे ब्रिंग इट अलॉन्ग विद देम. नाउ टू सेव ड्यूटी ऑन दैट यू एक्चुअली नीड टू मेक अ लिस्ट फॉर इट, एंड वो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर से साइन कराना बहुत ज़रूरी है. अगर आप साइन नहीं करवाते हो तो इन दैट सिनेरियो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ब्रिंग एंड दे कैच होल्ड ऑफ यू, दे विल से कि आप इस पे अपनी ड्यूटी भरें. तो अननेसेसरी क्यों उसको भूल के जाना, जितना भी लेट हो रहा हो आपके ट्रैवल में, बट पेशेंटली इसे बैठ के आप बना लें. नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू कैरी योर पासपोर्ट साइज पिक्चर. जो आपने अपने COPR पे लगाई थी वही बेसिकली आपको अपने PR कार्ड के लिए भी देनी पड़ेंगी एट द एयरपोर्ट टू द इमिग्रेशन ऑफिसर. अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू मेंशन योर एड्रेस कि आप कहाँ पे आपको अपना PR कार्ड की डिलीवरी चाहिए, तो वहाँ वो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को मेंशन करना पड़ेगा. दैट्स अबाउट इट. इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू सपोर्ट अस. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा.